कश्मीर की बदलती सियासी हवाओं के दरमियान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर एक ऐसे मामले को उठाया है जो न सिर्फ सियासत बल्कि इंसानियत से भी जुड़ा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह को लिखे एक खत में यासीन मलिक के केस को रहमदिली और इंसानियत के नजरिए से दोबारा देखने की अपील की है। उनका कहना है कि मोहम्मद यासीन मलिक का सफ़र सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि कश्मीर की सियासी कहानी का वो हिस्सा है जहां बंदूक से बातचीत तक का एक नया रास्ता तलाश किया गया। महबूबा मुफ्ती ने याद दिलाया कि 1994 में यासीन मलिक ने हथियार रखकर अहम कदम उठाया और नॉन वायलेंस की सोच को अपनाया। ये फैसला ना अचानक था और ना ही एक तरफा बल्कि भारतीय एजेंसीज के बैक चैनल इसे समझा गया और भारतीय स्टेट पर भरोसे का एक नतीजा भी था। आज जब यासीन मलिक की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी हालत नाजुक है, तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उनकी कैद को एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के तौर पर जो है वो देखा जाए। उन्होंने ये जोर दिया कि यासीन मलिक सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक मिसाल है जो दिखाता है कि मुखालफत से सब्र और सियासत का सफ़र मुमकिन है। लेकिन उनकी अपील पर सियासी हवाओं में एक नई बहस छिड़ गई है। मुखालफिन का कहना है कि यासीन मलिक पर 1989 में रूबिया सईद के अगवा मामले, 1990 के रावलपुरा IAF अटैक और 2017 के NIA टेरर फंडिंग केस जैसे संगीन इल्जामात हैं जिन्हें बुलाना नामुमकिन है। वहीं महबूबा मुफ्ती फिर भी इंसिस्ट करती हैं कि इंसानियत के लिए उनका केस रिकंसिडर जो है वो करना चाहिए। याद रहे कि 2019 में यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था और आज उनके खिलाफ कई केसेस पेंडिंग हैं। इसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती के खत ने एक अहम सवाल उठाया है कि क्या एक इंसान का बदला हुआ सफ़र जो बंदूक से सियासी मुकालमे तक का है, इंसानियत के नज़रिए से एक नई सोच के लायक है या फिर गुजरा हुआ वक्त हमेशा उसके आगे खड़ा रहेगा। ये एक बड़ी पहल जो है वो देखने को मिली है साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से, जहां पर वो अपील कर रही हैं और यूनियन होम मिनिस्टर इनके वज़ीर दाखिला से उन्होंने अपील की है कि यासीन मलिक का जो केस है उसको दोबारा से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने एक सफ़र जो है वो तय किया है जहाँ पर उन्होंने 1994 में हथियार छोड़कर नॉन वायलेंस का तरीका जो है वो अपनाया था और भारतीय एजेंसीज का ये एक बैक चैनल जो है वो समझा जा रहा है और उन्होंने भरोसा जो है वो जताया था अपनी हिंदुस्तान की जानिब, उसके भरोसे की जानिब। तो ऐसे में जिस शख्स ने हथियार छोड़ दिए, अपने आप को बदल दिया, सियासत में एक अहम हिस्सा रखने वाले शख्स चूँकि आज उसकी हालत ख़राब है, तो ऐसे में होम मिनिस्टर को ये लिखा गया ख़त उन्होंने अपने एक्स पर डालकर ये कहा है कि जिस इंसान ने सब कुछ छोड़ दिया, वो तहरीकें छोड़ दी, उसने हथियार छोड़ दिया, तो अब चूँकि उसकी सेहत ख़राब है, नाजुक हालत है, तो ऐसे में जो है वो सरकार को सोचना होगा कि किस तरीके से उनको जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उस पर दोबारा से गौर जो है वो किया जाए और रहमदिली की अपील जो है वो उन्होंने की है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्होंने ये पहलू जो है वो उठाया है।